हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं आज एक कहानी जिसका नाम है परिश्रम का फल। ये कहानी है दो ऋषि और उनके बच्चों के बारे में। कौन कौन से ऋषि हैं और उनके बच्चों के क्या क्या नाम हैं, कहानी में क्या क्या हुआ, ये हम देखते हैं इस कहानी में आगे। तो हमारी इस कहानी में जो पहले ऋषि हैं वो है ऋषि भारद्वाज और उनका पुत्र यवकृत। और इसी कहानी के अंदर हमारे जो दूसरे ऋषि हैं उनका नाम है ऋषि रेभ्य और उनके हैं दो पुत्र जो कि बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, जिनका शिक्षा पर भी पूरा ध्यान होता है और वो बहुत ही विद्वान होते हैं। अब जब ऋषि रेभ्य के पुत्र विद्वान होते हैं तो इसका प्रभाव यवकृत पे क्या पड़ता है ये हम देखते हैं इस कहानी में आगे। तो चलिए इसके लिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक ऋषि भारद्वाज थे और उनका पुत्र था यवकृत। उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वहीं दूसरे जो ऋषि थे ना पास के आश्रम में, ऋषि रेभ्य और उनके दो पुत्र उनके साथ रहते थे। ऋषि रेभ्य के दोनों ही पुत्र बहुत परिश्रमी और विद्वान थे। वो अपना काम पूरी लगन और निष्ठा से करते थे। अध्ययन में भी सबसे आगे थे, यानी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। तो सभी लोग उन बच्चों का मान सम्मान करते थे। अब जो पढ़ाई अच्छी करता है सभी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, सभी उसे प्यार करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से सब उनका भी मान सम्मान करते थे। और ये चीज़ें देख के ना यवकृत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, उसको बहुत जलन होती थी, बहुत ईर्ष्या होती थी। किससे होती थी? ऋषि रेभ्य के पुत्रों से। और वह भी ना उनके समान विद्वान बनना चाहता था, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि वह भी सभा में बैठकर शास्त्र चर्चा करे, सब लोग उसकी प्रशंसा करें, लेकिन बिना मेहनत के। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। अब बिना मेहनत के कोई भी रिजल्ट कैसे मिलता है? हम पढ़ते हैं तभी हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, हम मेहनत करते हैं तभी हमें प्राइज़ मिलते हैं। तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। तो एक दिन उसने क्या किया, उसने एक उपाय सोचा। वो सोचने लगा और वो सोचने लग गया कि क्यों ना मैं देवराज इंद्र की तपस्या कर लूँ, उन्हें प्रसन्न कर लेता हूँ, और जब वो मुझसे खुश हो जाएंगे तो बिल्कुल वो मुझे कोई ना कोई वरदान तो दे ही देंगे। और जैसा कि हम सबको पता है पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में लोग भगवान की आराधना करते थे, उनसे वरदान मांगते थे, और वो जो भी चाहते थे ना भगवान उन्हें दे देते थे। तो उसने सोचा कि मैं भी विद्वान बनने का वर मांग लूँगा। यह सोच के यवकृत ने क्या किया, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी स्टार्ट कर दी। अब कठोर तपस्या से इंद्र क्या हुए, प्रकट हुए और बोले, वत्स वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इंद्र को देखकर यवकृत की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब वो इतना खुश हो गया कि अरे वाह, भगवान आ गए, अब तो मैं विद्वान बन जाऊंगा। वह बोला, हे देव, आप मुझे वर दीजिए कि मुझे पूर्वजों की सभी विद्याएं आ जाएं। तो इंद्र बोले कि वत्स, बिना परिश्रम और अध्ययन के संभव नहीं है। पढ़े बिना तुम कैसे विद्वान बन सकते हो? इसके लिए तुम किसी सद्गुरु के आश्रम में जाओ और कठिन परिश्रम और अध्ययन करके विद्या ग्रहण करो। परिश्रम करने से ही तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी। इतना कहकर इंद्र वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यवकृत ने क्या करा, इंद्र की बात सुनी ना तो वो थोड़ा निराश हो गया। उसने सोचा इंद्रदेव शायद परीक्षा ले रहे हैं, तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी, ये तो उन्होंने कह दिया, अब मैं पुनः तपस्या करूँगा। परंतु यवकृत ये भूल गया कि इंद्र ने विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम का अध्ययन करने की बात कही। अब उसने क्या किया, दोबारा से ना घोर तपस्या शुरू कर दी। इंद्रदेव ने देखा यवकृत अपनी हट से हट ही नहीं रहा है, तो उन्होंने एक युक्ति सोची, यानी कि उन्होंने एक उपाय सोचा। एक दिन जब वह यवकृत ना गंगा में नहाने जा रहा था तो इंद्रदेव ने देखा कि मार्ग में एक वृद्ध आदमी बैठा है, मुट्ठी में रेत उठा उठा कर नदी में फेंक रहा है। ये देखकर यवकृत को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो वह ना उस आदमी के पास चला गया और वह उससे पूछने लग गया कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। यवकृत ने पुनः जोर से पूछा। आदमी ने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, तुम बहुत से लोग रोजाना नदी पार करते हो और उन्हें नदी पार करने में बहुत कष्ट होता होगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ एक पुल बना दूँ जिससे लोग आसानी से नदी पार कर सकें। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस नदी में ना रेत डाल रहा हूँ।
तो वृद्ध की बात सुन के यवकृत जोर से हंसा और बोला, क्या बाबा, इस प्रकार नदी में मुट्ठी भर भर के रेत डालोगे तो पुल बन जाएगा क्या? यवकृत ने इतना कहा और भगवान इंद्रदेव जो उसकी परीक्षा लेने आए थे अपने वास्तविक रूप में आ गए। यवकृत उन्हें देखकर चकित रह गया। इंद्र बोले, यवकृत, जब तुम परिश्रम किए बिना ही विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी तो बिना परिश्रम के केवल मुट्ठी मुट्ठी से डाल के मिट्टी पे यहाँ पे पुल बना सकता हूँ। तुम्हारी तपस्या भी तो रेत के समान ही है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इंद्र ने उन्हें ये बात बोली तो यवकृत को समझ में आ गया कि बिना पढ़े विद्या प्राप्त करने की आशा करना बेकार है। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोला कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मन लगा के अध्ययन करूँगा, और कुछ ही समय में परिश्रम करके वो क्या हो गया, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। यानी परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसलिए आप भी खूब मेहनत कीजिएगा। थैंक यू।